सेकंड सर ये है कि हमारे सिस्टम्स अभी भी कमजोर हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, इट इज नॉट दैट इजी। इंडिया में ना बैंक्रप्सी को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, यूएस में बैंक्रप्सी को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। यूएस में बैंक्रप्सी करने के बाद है ना, वो एंटरप्रेन्योर को चोर नहीं ठहराया जाता, उसको फिर से मौका दिया जाता है, उसको सिंपैथाइज करते हैं। हाँ, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप 4 बार बैंक्रप्ट हुए, फिर बिजनेसमैन बने, फिर देखो प्रेसिडेंट भी बन गए। इंडिया में बैंक्रप्सी मतलब चोर 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 चोर। अब वो किस कारण से बैंक्रप्ट हुआ, का मतलब क्या? मतलब कुड़की हो गई, वो हो गया, दिवालिया हो गया, कुड़की हो गई। गई। यहाँ पर कुछ लोग दिवालिया डिक्लेयर करते हैं जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द रिकवरी, इज इट ट्रू? सर देखिए, अगर वो दिवालिया आप कर लेते तो एनसीएलटी के रूल्स हैं जिसके तहत उनकी कंपनी को पकड़ा जाएगा, फिर ऐसा नहीं है कि आप बोलो हाथ ऊपर कर दिया तो आप, हाँ नहीं, फिर तो पूरा प्रोसिक्यूशन होगा। पर आप बोल रहे हैं कि अमेरिका में उनको मौका दिया जाता है, उनको फिर से मौका दिया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है सर? यहाँ उनको फिर से मौका नहीं दिया जाता, दे कांट डू बिजनेस अगेन। जैसे अभी उनका नाम लाइसेंस छीन दिया गया, हाँ, मतलब उनको फिर कोई बैंक लोन नहीं देगा, हाँ, बैंक कोई लोन नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं करते, अमेरिका में वो फिर से मौका देते हैं, कोई चक्कर नहीं, आपसे गलती हो गई, आपसे बैंक्रप्सी हो गई, आपका पुराना हिसाब हम चेक कर लेते हैं, ओके ओके। तो इससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान? सर देखिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में आपको इंटेंट बेस्ड पार्डनिंग तो करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति उस आदमी ने अगर जितने साल काम किया है तो उसने बहुत लोग को नौकरी दी है, सरकार को टैक्स दिया है, बैंकों को ब्याज भी दिया है। नहीं, अगर ऐसा फ्रॉड नहीं है जो ये लोग करके गए 3-4 लोग, तो समझ में आती है। हाँ, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, हाँ, तो फिर आप बिल्कुल एक्शन लो, बिल्कुल आपका अधिकार बनता है एक्शन लेना। बट अगर किसी का लेजिटिमेट लॉस खा गया बेचारा, उसके बाद पैसे नहीं है वापस रिटर्न बिल्कुल, अब उसने एक फैक्ट्री लगाई, वो प्रोडक्ट ही नहीं चला, तो उसकी क्या गलती है? तो उसको अगर उसने पीछे बीच में साइफन किया पैसा, अपना खुद का अकाउंट भर दिया, खुद वो कर लिया, तो देन इट इज रॉन्ग। मैंने यहाँ पर तारीफ की थी अमेरिका की इस बात को। मैं मेरे शक्तिमान के अकाउंट, शक्तिमान की बात करता हूँ क्योंकि आपके भाई बहुत शक्तिमान पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हैं। शक्तिमान क्यों बंद हुआ? हजारों लोग सवाल पूछते, सर शक्तिमान का लास्ट में सर वो जयकॉल ऐसे फूल लेके घूमता रहता, क्या हुआ आगे सर? मैंने बंद कर दिया था क्योंकि लास्ट में मेरे 16,80,000 हो गए थे फीस के, 3,80,000 से शुरू होके, और वहाँ पर मैंने देखा था कि वो बोलते हैं संडे शिफ्ट किया 780, फिर बोला 104 के बाद में मुकेश जी हमारे यहाँ पर रूल है 104 के बाद में 1.5 गुना फीस हो जाएगी। ये जो चैनल 104 एपिसोड्स, 104 वीक्स। एक होती है हम लोगों को वो देना पड़ता है, रेंट ऑफ द स्टॉक लेते हैं हम, जो वो स्लॉट लेते हैं, स्लॉट। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग में तो 3,80,000 में मैंने 2 चैनल चलाए थे। जो आप ट्यूसडे और सैटरडे की बात करते हो, उस जमाने में मैं 3,80,000 में 2 मंगलवार और शनिवार चलाता था जी। संडे शिफ्ट किया उन्होंने, बोला सर, मैंने आइए संडे तो अच्छा है, मैं चाहता हूँ 780 बिकॉज प्राइम स्लॉट। फिर वहाँ रूल था कि सर हर 104 के बाद में फीस आपकी 1.5 गुना हो जाएगी। तो 780 का पहली बार तो मैं सहन कर गया, 1080 कर दिया। फिर बाद में मालूम पड़ा, सर ने बोला सर 1680 हो जाएगा। मैंने कहा ये तो आप सक्सेस को पेनलाइज कर रहे हैं, मैं तो आपको दे रहा हूँ आपकी इस दूरदर्शन का एक प्राइम, हाँ, प्रॉपर्टी है। आप लिखते, एक ने किसी ने लिखा था, शक्तिमान इज द ओनली सीरियल अमंग्स 100 सैटेलाइट सीरियल्स। उस जमाने में डीजी वहाँ खुद उसने बोर्ड पे लिखा था कि दूरदर्शन की कोई भी सीरियल कंपेट नहीं कर, उसको आप लोग पेनलाइज कर रहे हो। मैंने कहा 1680 में आपको दूंगा तो मेरे को बचेगा। मैंने हाथ ऊपर कर दिया और निकल गया। मैंने कहा सर आप सक्सेस को पेनलाइज कर रहे हैं। मैंने सुना है अमेरिका में उसका कदर करते हैं जो आदमी सक्सेस, उसको आगे बढ़ावा देते हैं। आपने कहा सही कह, बस यही फर्क है सर। यहाँ मेरिटोक्रेसी को मतलब लिटरली आपने सही करा वर्ड यूज किया, पेनलाइज कर रहे हैं। मैंने गलत कर रहे हैं आप। आपके अनुसार शेयर मार्केट को लेके सबसे बड़ी मिथ और सबसे बड़े पॉजिटिव फैक्ट क्या है? शेयर मार्केट का सबसे बड़ा मिथ है कि यहाँ पैसा आसानी से बन सकता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक इजी मनी। Really, you need skill. You need time and patience. अच्छा, time and patience. बस, you just need time and patience to be in the market, to make money. और सबसे बड़े पॉजिटिव फैक्ट? पॉजिटिव फैक्ट ये है कि सर जिस तरीके से आप अपने लाइफ में करियर बनाते हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट को भी अगर आप करियर की तरह देखें, जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप पहले दिन सीईओ नहीं बनते, आपको 10, 15, 20 साल लगते हैं सीईओ बनने के लिए, या 30 साल भी लग जाते हैं। उसी तरीके से वेल्थ बिल्डिंग को भी अगर आप करियर की तरह देखें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग करियर्स वेयर यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ मिनट ऑफ योर टाइम। सर मेरा जो भी वेल्थ बना है उसमें मेरा कोई दिमाग नहीं लगा और कोई टाइम नहीं लगा। पर आपने सही डिसीजन लिया, दिमाग तो द ओनली राइट डिसीजन वाज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड बी स्टिक विद इट। नहीं, बट स्टिक विद इट। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि मैंने पैसे डाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं आज 11 साल से डाल रहा हूं और अगले 10 साल और डालूंगा। तो ये मिथ ये है कि ये इजी कमाई का धंधा नहीं है, और फैक्ट पॉजिटिव क्या है? फैक्ट ये है कि सर दिस इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म यू कैन क्रिएट मैसिव वेल्थ। मतलब आप देश के टॉप 1% में आ सकते हो जस्ट बाय बीइंग इन्वेस्टेड फॉर 25-30 years।